जय भीम, नमो बुद्धाय। क्या बुद्धिस्ट लोग सम्राट अशोक को इसलिए मानते हैं क्योंकि उसने बौद्ध धम्म की दीक्षा लेने के बाद शांति फैलाई? भारत के बुद्धिस्ट सम्राट अशोक को इसलिए सर पे नचवाते हैं क्योंकि सम्राट अशोक ने बौद्ध धम्म लेने के बाद शांति फैलाई। ये बात मुझे भी हजम नहीं हुई, लेकिन मैंने एक यूट्यूबर का वीडियो देखा था, आशीष भारतवंशी। ये वीडियो आप भी देखिए। रिलीजन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है तुम्हारे पॉलिटिकल इंक्लिनेशन में। नियो बुद्धिस्ट है, नए बुद्धिस्ट है, वो अशोका को महान क्यों मानते? इसलिए नहीं मानते क्योंकि उसने शांति फैलाई, इसलिए मानते क्योंकि उसने बुद्धिस्ट धर्म लिया और बुद्धिस्ट धर्म लेने के बाद शांति फैलाई। यदि कोई हिंदू राजा होता, वो यदि इतने कत्लेआम करता और उसके बाद शांति की बात करता, तो उसे इतिहास हमेशा क्रिटिसाइज करता। अशोका को सर पे इसलिए नचाया जाता है क्योंकि उसने बुद्धिस्ट धर्म लिया। कलिंगा का युद्ध जब खत्म हुआ, तो कलिंगा का युद्ध खत्म होने के बाद अशोका ने स्ट्रेटेजी बनाई कि भैया हमें जो है नीचे जाना है। इसका जवाब मैं इसको देता हूँ। स्ट्रैटेजी नहीं बनाई बैल की आवाज़ वाले। जब सम्राट अशोक ने कलिंग का युद्ध जीता तो उसको खुशी नहीं मिली, वो सेटिस्फैक्शन, वो समाधान नहीं मिला जो किसी राजा को युद्ध जीतने के बाद मिलता है कि अरे बाबा, मैंने कलिंग का, विश्व का सबसे बड़ा युद्ध जीता, फिर भी मुझको वो समाधान नहीं मिला। तो उसके बाद एक बौद्ध भिक्षु से उसकी मुलाकात हुई और उसने उसके सारे समाधानों का निवारण किया। उसके बाद उसने तलवार का त्याग किया। उसने स्ट्रेटेजी बनाई कि चलो ऐसा करते हैं, शांति का खेल खेलते हैं। अबे चूतिए, खेल खेलने की ज़रूरत उसे पड़ती है जो कमज़ोर होता है, जिसके पास 52 लाख किलोमीटर तक का साम्राज्य हो, जिसके कदमों में हजारों राजा झुकते हो। विश्व में किसी की औकात नहीं थी भारत की तरफ उंगली भी उठाने की, जिसके शासनकाल में नालंदा जैसी बड़ी बड़ी 26 विश्वविद्यालय बनी हो। उसे खेल खेलने की, उसको स्ट्रैटेजी लगाने की क्या ज़रूरत? जिसका कोई विश्व में जिसका कोई मुकाबला ही नहीं हो, उसको ज़रूरत क्या है भाई स्ट्रैटेजी लगाने की? शांति का मार्ग पे चलने, ढोंग करने की क्या ज़रूरत है उसको? बात हमारी मानने या ना मानने की नहीं है, बात यह है कि तुम्हारी जल्दी है। विश्व का सबसे महान सम्राट अशोक, जिसने सारे धर्मों को छोड़कर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, दीक्षा लेने के बाद उसने 84,000 विहार बांधे, जिनमें से कई सारे तो तुमने चोरी कर लिए। और सबसे मेन बात, हम जाति देखकर किसी महापुरुष को मानते ही नहीं हैं। अगर वैसी बात होती तो हमारे घर में महात्मा फुले नहीं होते, हमारे घर में शिवाजी महाराज नहीं होते, हमारे घर में अन्ना भाऊ साठे नहीं होते, हमारे घर में संत कबीर नहीं होते। भाई तू हिस्ट्री पढ़ाता है ना, तो हिस्ट्री पढ़ा, फालतू की चूतियागिरी, फालतू की बकचोदी मत कर। जो सच्ची बातें है वो बता। तू डायरेक्ट इतने महान सम्राट अशोक को बोल रहा कि उसने शांति का खेल खेला। अबे तू है कौन? उसके सामने तेरी कोई औकात है क्या? तू बोल रहा ये न्यू बुद्धिस्ट सिर्फ इसलिए मानते हैं क्योंकि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म लेने के बाद शांति फैलाई। तुझे पता क्या है उनके बारे में? मेरा कोई मोटिव नहीं था कि वीडियो बनाऊं, लेकिन अगर तेरे जैसे मंद बुद्धि लोग उस महान सम्राट अशोक को बोलेंगे कि उसने स्ट्रैटेजी अपनाई, उसने शांति के मार्ग का खेल खेला, तो हम अम्बेडकरवादी भी खोल के मारेंगे।